नोटिफिकेशन है और जो पब्लिक नोटिस आरओ की तरफ से जारी होना होता है वो 7 मई को होगा। और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 14 मई को होगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 15 मई। डेट ऑफ विड्रॉल लास्ट डेट जो है वो 17 मई। डेट ऑफ पोल 1 जून। और डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 जून को होगा। और इलेक्शन जो संपन्न होगा वो 6 तारीख को 6 जून को कंप्लीट प्रोसेस होगा। पिछले इलेक्शन में पटियाला का जो पार्लियामानी हल्का है यहाँ पे लगभग 67.78% जिन्हें वोटिंग हुई थी। तो इस बार हम 70% को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा जो हमारा अमला है वो इसके लिए कोशिश कर रहा है। हमारे पटियाला पार्लियामानी कंस्टिट्यूंसी में कुल मिलाकर 17,83,700 वोटर है। 17,83,700 जनरल वोटर्स है, जिनमें 9,33,247 मेल है, 8,50,377 फीमेल है और बाकी जो है वो थर्ड जेंडर के हैं। इसके अलावा 5,065 के करीब सर्विस वोटर्स है। जो एज ग्रुप की बात करें, क्योंकि कमीशन का खास जो मकसद है वो ये है कि यूथ को हम डेमोक्रेसी के साथ में जोड़ें। और जो हमारे पास 18 से 19 साल के बच्चे हैं जिनका हमने फ्रेश एनरोलमेंट किया है और वो इस बार पहली बार इस इलेक्शन में अपने जो वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो 36,466 जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की 18 से 19 साल वाले जो पहली बार इस बार इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। और जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स पीडब्ल्यूडी, वो हमारे पास 13,825 ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके की सहायता की जरूरत होगी। उसके लिए हम सेपरेटली अपना एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से बूथ तक पहुंचा के उनकी सहायता की जाए। 85+ के वोटर्स जो है उनके लिए वक्रित वोटर 1,698 इस तरीके के वोटर्स है। और 100+ वोटर्स की गिनती जिले में 490 ऐसे लोग हैं जिनका जो उम्र जो है वो 100 के ऊपर है। मैं साथ में आपको बताऊं कि हमारी जो 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है कि मैन पावर, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्शन कराना है और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान में लगभग 15,000 के करीब अमला जो है वो बूथ से लेके माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्लस काउंटिंग स्टाफ वगैरह सारा मिला के 15,000 स्टाफ की जरूरत होगी। और हमारे पास सफिशिएंट इस तरीके के स्टाफ अवेलेबल है। और जहाँ तक मशीन की बात है, हमारे पास बीयू सीयू वीवीपैट जो भी है वो जिले में सफिशिएंट उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और उनको शेड्यूल से, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो हिदायतें हैं उनसे आगाह कराया है। और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूर्ण तौर पे सही तरीके से उस पर अमल करेंगी। साथ में हमने जो डिस्टिलरी बोटलिंग प्लांट्स है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक और कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बरामदगी होती है जो हमारे पास इलिसिट लिकर है और इस तरीके से या फिर मनी पावर यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए हमने स्पेशली आज डिस्टिलरीज के साथ भी इस संबंध में मीटिंग की और बोटलिंग प्लांट से और होलसेलर से, और उनको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो किसी भी तरीके से किसी भी गैर कानूनी चीज़ में किसी का सहयोग ना करें। साथ में जो भी इलेक्शन के मटेरियल चुनाव प्रचार के लिए प्रिंटर्स होते हैं, जो पैम्पलेट्स पोस्टर्स जो कुछ भी वो डिज़ाइन करते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे भी लागू होती है, कैंडिडेट्स पे भी और प्रिंटर्स पे भी, कि जो चीज़ भी वो छपवाते हैं उसमें प्रिंटर और पब्लिशर की डिटेल्स जो है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके लिए भी आज हमने सारे प्रिंटर्स के साथ में स्पेसिफिकली मीटिंग करके उनको आगाह कर दिया है। कैश मूवमेंट के लिए जो गाइडलाइंस है वो बैंक्स को हमने आज अलग सेपरेटली मीटिंग करके उनको भी आगाह कर दिया है कि वो इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से जो बैंकिंग चैनल्स है उनको गलत तरीके से लोगों में पैसा बांटने या इस तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर वहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन होती है तो उसके बारे में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को जो है आगाह करें। और इसके अलावा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में भी टच में रहें। कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन का एक मुख्य मुद्दा ये भी होता है कि जितनी भी पार्टीज है या कैंडिडेट्स हैं वो अपनी बात को इलेक्टोरेट तक, लोगों तक पहुंचा सकें।
उसके लिए उनको अलग अलग परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक कंप्लीट सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा जो है वो इस्टेब्लिश की है कि उनको सिर्फ एक ही जगह पे सारे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके की परमिशन हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और हम उनको, हमारी टीम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग दफ्तरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन वगैरह को चेक करने के लिए, या पब्लिक अगर किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट करना चाहती है, उसके लिए कमीशन ने काफ़ी टाइम से चल रहा है और मुझे लगता है लोग अभी तक अवेयर भी है उस बारे में, सी विजिल ऐप है, उसमें कोई भी बंदा जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकता है। हमारी तरफ से हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करने के लिए वक्त वक्त नोडल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। तो उन आती है तो विद इन 100 मिनट हमारी टीम वहाँ पहुँच के उसका जो योग कार्रवाई होगी वो करेगी, और आपको अपडेट भी जो है उस पोर्टल पे कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो भी पब्लिक है वो इस पोर्टल का पूर्ण जो है फ़ायदा लेंगे और हमें हेल्प करेंगे कि हम एक निरपक्ष चुनाव कराने में जो है कामयाब हों। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने एक सेपरेट यहाँ पे कंप्लेंट सेल भी बनाई है। तो जो भी ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप की कंप्लेंट्स होंगी जिनमें हमें लगेगा कि इसमें और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, या पुलिस को कोई और टाइम चाहिए होगा इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके लिए सेपरेटली कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल जो है वो भी काम करेगी। के जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार हो, चाहे वो आपको टेलीफोन के राही या वो आपके मोबाइल सेट पे रिकॉर्डेड कॉल्स आती हों, चाहे आपको एसएमएस आते हों, चाहे फिर वो टीवी पे किसी तरीके की एडवर्टीजमेंट हो, चाहे अखबार में हो, किसी भी तरीके, चाहे वो फ्लैक्स लगवाने हों, किसी भी तरीके का जो प्रिंटेड मटेरियल है या ऑडियो या वीडियो मटेरियल है, उसको हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है, एमसीएमसी कमेटी, बगैर उससे अप्रूव कराए हुए किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर वो पूरे स्टेट में यूज़ होनी है तो वो स्टेट लेवल की एक कमेटी बनी हुई है, वहाँ से पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कंस्टिट्यूंसी लेवल पे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कंस्टिट्यूंसी लेवल पे एमसीएमसी की कमेटी बनी हुई है, वहाँ से उसको अप्रूव कराए बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आना हो तो हमारे यहाँ दफ्तर में आके वो एप्लीकेशन दे सकता है अपना ट्रांसक्रिप्ट के साथ में। हमें एज पर नॉर्म्स उनके डॉक्यूमेंट्स भी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में शेयर किए हैं, वो हमें सबमिट कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से हर एक कंस्टिट्यूंसी में टोटल 9 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 9 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो कि नाके लगेंगे, और ये नाके 3-3 के शिफ्ट के साथ में इसी तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड जो है 3-3 के साथ में मूव करते रहेंगे। और ऐसे टोटल कंस्टिट्यूंसी में 9 असेंबली हल्के हैं और ज़िले में टोटल 8, तो उसके हिसाब से ज़िले में हमने टोटल 24 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 24 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो है वो बनाई हुई है। कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर एक कैंडिडेट जो अपना खर्चा करता है उस पर कोई एक नियम होता है कि वो किस लेवल तक उसको खर्चा करने की अनुमति होती है। तो कमीशन की हिदायतों के हिसाब से इन पार्लियामानी चुनाव में 95 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो सेट है। अगर 95 लाख के ऊपर खर्चा होता है तो उसके संबंध में कमीशन बाद में कार्रवाई कर सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो और इसको इंश्योर करने के लिए कि कैंडिडेट का खर्चा सही तरीके से बुक हो, इसके लिए हर एक असेंबली सेगमेंट में अलग अलग वीडियो सर्वेलेंस टीम जो कि कैंडिडेट के साथ में जहाँ कहीं फंक्शन होती है वहाँ की वीडियोग्राफी करेंगी, उसके बाद वीडियो व्यूइंग टीम्स उनको देख के और अकाउंटिंग टीम उनको सारा कैलकुलेट करेंगी, और इन सारी टीम्स के ऊपर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर मॉनिटर्स जो है वो हमने लगा रखे हैं, और वो सबका पूरा वेरवा रखते हैं। और हर एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन प्रचार के दौरान में 3 बार अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कराएगा। वो भी सेपरेटली हम जब कैंडिडेट की मीटिंग होगी तो उनको कन्वे कर देंगे। बट जनरल पब्लिक के लिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो भी कैंडिडेट कोई खर्चा करता है उसको प्रॉपरली जो है अकाउंट किया जाए, और कोई ऐसा ना हो कि वो जो कमीशन ने लिमिट सेट किए हुए हों उससे ज़्यादा का किसी तरीके से खर्चा करें। जिसमें मैं चेयरमैन हूँ, एसएसपी साहब मेंबर है। अगर कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है जो कि किसी तरीके से एग्जेम्पशन चाहता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कैश मूवमेंट के लिए जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होती है, या फिर लिकर वगैरह जो फैक्ट्रीज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहाँ पे भी कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। तो वैसे जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनको कि जेन्युइन पर्पज़ के लिए इसकी ज़रूरत है, वो ज़रूर हमारे यहाँ पे आके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी एप्लीकेशन देके सबमिट करें। वी विल कंसिडर इट फेवरेबली। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आप एसएसपी साहब आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में 16 तरीक को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 24 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋ ਓਪੀਅਮ ਅਫੀਮ 160 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1500 ਟੈਬਲੇਟਸ ਐਂਡ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ 18 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 500 ਲੀਟਰ ਰਾਮ ਤੇ 30,000 ਲੀਟਰ ਇਥਾਈਲ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ PNA ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਰਮਸ ਦਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਜੀਂਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕੈਥਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ CCTV ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 36 ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 103 PO ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ITBP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25,352 ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਤੇ 35,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੋਟਲ ਅਸਲੇ ਨੇ। 100% ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਸਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ DC ਸਭਾਨ SSP ਸਭਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੇ ਵਾਟਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। FSP ਤੇ SST ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ 75% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3-3 5-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
लगता है कि कोई कहीं गलती कर रहा है या किसी भी थां ते किसी तरीके की गलती हो रही है भावें या गैर कानूनी घटना हो रही है तो इमीडिएटली सानू इन्फॉर्म करन ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ देखिए बैंक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ देयर इज नो ਬਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ पेड न्यूज़ मैं वही कह रहा ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛਾਪ ਸਕਦੇ देखिए भविष्यवाणी मैं अंधभक्ति और अपना अपना आपका विश्वास है मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ देखिए it will be deemed to be a sort of a paid news only ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 6 ਟੀਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 30 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਫਾਸਟ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ मैं वही कह रहा हूँ कि केबल का भी एक कनेक्शन हाँ लगा लेने हैं जी और कोई इशू जी 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 है उसके लिए हमने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है जहां जमा कराने के लिए अगर हमें ज़रूरत लगता है और एसएसपी साहब रिपोर्ट करते हैं मे भी हम इसको हफ्ता और दे दें एक बार हम एसएसपी साहब एक बार इसको देख लें क्या पॉसिबिलिटी बनती है अगर हमें लगेगा कि हमें और एक हफ्ता दे देना चाहिए वी विल कंसिडर दैट आल्सो दैट्स नॉट एन इशू बट वी विल इंश्योर जहां पब्लिक को जेन्युइन कोई कंसर्न आ रहा है वहां पे हम जरूर एकोमोडेट करने के लिए तैयार सर जैसे बॉर्डर कोड ऑफ कंडक्ट का सेट फॉर्मेट होता है इस बार कोई नया बदलाव है तो खास बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो एडिशनल गाइडलाइंस या क्लैरिफिकेशंस है वो इशू होती रहती है बेसिक हाँ वो समय समय से होती रहती है बट जो बेसिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो वही है जो पहले से ही आपके पास देखिए जो वल्नरेबल बूथ्स होते हैं या क्रिटिकल बूथ्स होते हैं उनमें हम जो नॉर्मल सिक्योरिटी डिटेलिंग होती है उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें करते हैं मिसाल के तौर पर या तो हम वहाँ पे CAPF दे देंगे एडिशनल या तो वहाँ पे कंटिन्यूअस वेब कैमरा स्टिल कैमरा वाला बंदा होगा या तो वहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे वेब स्ट्रीमिंग करेंगे डायरेक्ट लाइव या फिर वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर एक एडिशनल बंदा जो है जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिशियल्स उनमें से होता है वो वहाँ पे जाके एक एडिशनल बंदा भी हमें सेपरेटली रिपोर्ट कर सकता है कई बार सर प्रेस नोट आ जाता है डीपीओ डिपार्टमेंट का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਉਹ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ देखिए प्रेस नोट जब ऑफिशियली हमारे DPRO से जारी हुआ है तो इट्स प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਨੋਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ FSP ਦੀਆਂ SSP
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੱਸੂਗੀ। बिल्कुल सही। जैसे इस बार रीजनल इलेक्शन होने हैं, उस दिन मीडिया की कवरेज कितने तक होगी, क्योंकि अंदर जान तो रोका जाएगा जितने या बाहर एज पर नॉर्म्स, लेकिन एज पर नॉर्म्स जिवें मैं पहला भी कह चुका है, बूथ के अंदर अलाउड नहीं, बूथ के अंदर बिल्कुल नहीं अलाउड होता है। बूथ के बाहर तक जिहड़ा हैगा वो पहला भी तुसीं लेंदे आए हो, जिहड़ा पुराने नॉर्म्स ने वो हाली नॉर्म्स वही ने। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ DPRO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।